तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 में हम लोग क्या था, ये था ना कॉस, फिर यहाँ पे tan था, फिर +2 है, फिर ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कितना 2 tan थीटा +1 दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ, लाना क्या है 2 sec थीटा +5 sin थीटा, ये लाना है आपको। तो कैसे लाओगे छोटू, देखते हैं। तो सबसे पहली बार क्या करना ना कि कॉस थीटा को तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये दोनों को जरूर कुछ कर पाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका tan थीटा ही सिर्फ निकलेगा, और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4 tan थीटा निकल जाएगा, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 निकल जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया। और सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा रहने देना, और यहाँ पे तो tan स्क्वायर थीटा तो एक ही बार है ना, ये लिख दिए, और tan थीटा और यहाँ पे tan थीटा 2 गो है, यानी कि 4 बार, और ये 1 बार, तो टोटल 5 बार हो गया। tan थीटा हो गया +2 हो गया। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो यहाँ पे एक और लिख देना कि कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देना 2 है साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देना, और प्लस में 2 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो आगे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, कॉस थीटा है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो यहाँ पे तो 2 बनेगा और फिर साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, है ना। और प्लस से यहाँ पे बनेगा 5 और फिर साइन थीटा, और एक तो कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 2 के साथ इसमें। ठीक है, और ये देखो ना कॉस, ये वाला पार्ट और ये वाला कैंसिल होगा तो एक तो कॉस तो बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो 2 है साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, फिर इसके बाद इसको लिख दिया साथ में, तो 2 है कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया साथ में। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 5 है, और साइन थीटा है और कॉस थीटा है, होल डिवाइडेड बाय नीचे में एक ठो कॉस थीटा बच गया है। ठीक है ना, अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ पे तो पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ना वैसे लिख दो 5 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो 1 गया तेल, तो यहाँ बच गया 2, और फिर हो गया 5 साइन थीटा और कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉस थीटा। एक काम करना सेपरेट डिवीजन कर लेना, तो क्या हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, अब 5 है साइन थीटा और कॉस थीटा है, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 2 बार क्या निकल जाएगा छोटू, 2 बार सेक थीटा निकल जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। अब प्लस 5 को 5 छोड़ देना, और यहाँ पर अकेला एक साइन थीटा बच गया, बस यही तो आपको लाना था, प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए होगे। चलो हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तो 10 के बाद हम लोग 11 में चलेंगे। तो 11 में क्या है बच्चा, इस पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा हुआ है 11 में, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 प्लस tan अल्फा दिया हुआ है, और फिर tan बीटा दिया हुआ है, इतना का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस में दिया हुआ है tan अल्फा माइनस ऑफ tan बीटा, इतना का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको लाना था सेक स्क्वायर अल्फा एंड सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपके पास हो ही गया, तो इसके बाद अब क्या करेंगे छोटू, तो सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2ab, a और b हो गया ना, 1 तो है a का रोल, b का वैल्यू तो ये है, हो गया तुम्हारा। अब आगे क्या हो जाएगा छोटू, आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको करोगे, तो यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab,
यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो देखो ना, ये प्लस 2a भी था, यानी 2 tan अल्फा और tan बीटा, और यहाँ पे 2 tan अल्फा tan बीटा प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख दो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, प्लस के साइन है, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, तो ये tan स्क्वायर अल्फा को 1 के साथ ले जाना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मैंने लिख दिया, अब प्लस में है ये वाला अब लिख दो। तो tan क्या नाम था, चलो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा तो हो ही गई, मल्टीप्लाई में ना दोनों, कहाँ मल्टीप्लाई, हाँ ये वाला था। तो अब ये वाला चीज़ को यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, और फिर tan स्क्वायर बीटा मैंने लिख दिया। चलो इसमें से अभी तो फिलहाल कुछ इसको कॉमन मत निकालना, है ना। तो क्या करोगे, सेक तो कर देंगे लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी 1 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, और यहाँ पे देखो तो tan स्क्वायर बीटा है, तो tan स्क्वायर बीटा को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे एक tan स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा तो 1 बनेगा। ठीक है, तो यही सेम टू सेम नंबर यहाँ पे आ गया, दोनों प्लस में ही है, तो आराम से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 सिर्फ बचेगा, और यहाँ पे ये दोनों निकला हुआ है ही यहाँ पे, तो ये बच गया तुम्हारा प्लस में tan स्क्वायर बीटा। अब तुमको पता है ऑलरेडी, तुमको फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। इस तरह से यही आपको लाना था, ये हो गया आपका सॉल्व। चलो, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या बोलता है देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 12 में, देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा है, अब मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा है। इसको सॉल्व करके लाना है आपको tan स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये लाना है क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। तो इसमें आप सेपरेट कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा लिख दिया, और फिर कॉस स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कोस स्क्वायर बीटा सॉल्व कर दिया। बीटा वाला कैंसिल हो गया, अल्फा वाला इधर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, पता है ना आपको, और फिर माइनस में हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा सेक, है ना। अब यहाँ पे देखो tan के केस में लाना था, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो सेक का फार्मूला होता है, ऑलरेडी पता ही है ना, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा बीटा माइनस 1, अब माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, तो माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा, और यही आपको लाना था। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 लिखो। 13 में क्या छोटू, कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है ना, फिर माइनस में आपको दिया हुआ है कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, लाना है कॉट थीटा, ठीक है ना। तो कैसे लाओगे, तो ऊपर में देखो ना, ऊपर में कॉस है, इधर भी कॉस है, तो क्यों ना कॉस कॉमन निकाल लो, तो कॉस थीटा कॉमन निकालोगे तो 2 साइन थीटा बन जाएगा -1, ये निकलेगा, और नीचे में देखो ना 1 है, ये माइनस इसको कर देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये तो प्लस में है, इसका तो कोई फॉर्मूला निकलेगा नहीं, इसलिए इसको हम यहाँ पर डाल दिए। अब ये माइनस में तुम्हारा है साइन थीटा है प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, हो गया। तो यहाँ पे ऊपर में जैसे लिखा हुआ था ना वैसे लिखकर छोड़ दो, 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 1, नीचे में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस में तुम्हारा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, फिर प्लस में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। और सॉल्व करोगे तो ऊपर में जैसे लिखा हुआ है उस तरह से एक लाइन और लिख के तुम छोड़ देना। और नीचे में देखो साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा रह जाएगा। तो ऊपर से क्या करना कि कॉस थीटा जो लिखा हुआ था फिर यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस 1 लिख देना। और यहाँ पे क्या करना कि साइन थीटा अगर तुम कॉमन निकालोगे ना, दोनों में है, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बच जाएगा और माइनस ऑफ 1 बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस बाई साइन क्या निकल जाएगा, कॉट थीटा निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से टाइप 1 कंप्लीट होता है आपका। टाइप 1 कंप्लीट होने के बाद टाइप 2 में देखते हैं टाइप 2 में क्या क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर देते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या बोलता है कि कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा जो है ना वो √2 है कॉस थीटा के साथ, ठीक है। तो बोलता है कि प्रूफ करके मुझे बता, प्रूव दैट कि कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा। ये आपको साबित करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट कि कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा जो है वो x है। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको मान लीजिए सेकंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। अब यहाँ पे तुमको पता ही है क्लास 10th में तुम तो पढ़ा ही था क्या कि लिखना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड देन एडिंग। तो क्या हो जाएगा छोटू, फर्स्ट कौन सा इक्वेशन, तो इक्वेशन जो था वो फर्स्ट एंड सेकंड था। काम करो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा वाला भी था कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो पहला वाला का था √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा वाला का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। और फिर इसका सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर है ना प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया। इज इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। देखो ये 2ab वाला जो पार्ट था वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 निकल जाएगा यहाँ पे। अगेन इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, बस। और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ x का स्क्वायर। 1 1 2 है, इसको उठा के इधर पटक देना तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2 को 2 छोड़ देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पता है तुमको कि साइन स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स का वैल्यू अगर तुमको निकालना होगा तो प्लस माइनस √2 हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, ठीक है। 14 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 के बाद क्या 15 नंबर है। तो 15 नंबर में क्या बोलता है, बोलता है कि अगर साइन टू द पावर 4a है प्लस साइन स्क्वायर a है इज इक्वल टू कितना है 1। तो बोलता है कि प्रूव डैट फर्स्ट में आपको बोलता है कि 1/10 टू द पावर 4a प्लस 1/10 स्क्वायर a, है ना, इसका वैल्यू 1 है। सेकेंड में आपको क्या बोलता है छोटू कि 10 टू द पावर 4a और माइनस ऑफ 10 स्क्वायर a, ये दोनों को सॉल्व करना है तुमको, है ना। तो चलो आपका जो क्वेश्चन है उसके अनुसार चलेंगे। तो सॉल्व करना, सॉल्व क्या करोगे छोटू कि आपके पास जो साइन टू द पावर 4a है और प्लस ऑफ साइन स्क्वायर a है इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना कि साइन टू द पावर ऑफ 4 है यहीं छोड़ देना, इसको उठा के इधर पटक देना तो 1 माइनस ऑफ हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पे साइन टू द पावर 4a लिख देना, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब देखो ना यहाँ पे कि आपने निकाल दिया वैल्यू, तो अब क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ सब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे अब क्या करना ना कि यहाँ पे लिख सकते हो ना साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ आपके पास। तो क्या करना कि साइन स्क्वायर ए यहीं पे छोड़ देना, तो इसको उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या निकलेगा छोटू, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकलेगा आपका कॉट स्क्वायर ए निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ मान लो छोटू कि अगर साइन टू द पावर 4 ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा ना इसमें, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 4 है तो 4 4 भी हो जाएगा, 1 1 तो 1 1 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि साइन टू द पावर 4 ए था, प्लस में दिया हुआ है साइन टू द पावर ऑफ स्क्वायर ए, यही है ना, 1 है। तो यहाँ पे देखो ना इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल थे कितना, कॉट, तो कॉट टू द पावर 4 ए था, और फिर यहाँ पे क्या निकाल दिया साइन टू द पावर ऑफ 2 साइन है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे लिख देना कॉट ए निकाल देना, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास। तो इसको उल्टा करोगे तो 1/10 टू द पावर ऑफ 4 ए निकल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 टू द पावर ऑफ स्क्वायर ए निकल गया, इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आपका साबित हो गया फर्स्ट वाला। चलो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब सेकंड में आते हैं। तो सेकंड में आने के लिए तुम क्या करना कि सेकंड वाला में कि अगेन फिर से ये वाला जो हम लोग सॉल्व किए थे ना, तो यहाँ तक तो सॉल्व किए थे, ये तो मान लो कि फर्स्ट वाला है, तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि साइन टू द पावर ऑफ 4 ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, यही था ना। चलो तो यहाँ पे क्या करना ना कि दोनों तरफ कॉस टू द पावर 4 ए से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन बाई कॉस, पावर तो सेम है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ 4 ए बन जाएगा, और यहाँ पे कॉस जो है 2 टू है, यहाँ पे 4 टू है, तो 2 खत्म हो गया तो 2 बचेगा, तो यानी कि 1 बाई कॉस है, स्क्वायर है, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। तो यहाँ पता है कि tan टू द पावर 4 ए, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ 4 ए माइनस ऑफ ये हो जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हो गया सेकेंड आपको, ठीक है ना। सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया केस, केस नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया ना। ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर। 16 में क्या बोलता है, 16 में बोल रहा है कि इफ tan है ना, तो यहाँ बोलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है, तो हमें साबित करके बताओ तुम लोग, क्या बताओ कि ए साइन थीटा है, बी कॉस थीटा है, होल डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और इसका वैल्यू जो आ रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये आपका आना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो सॉल्व कीजिएगा तो देखो, तो आपके पास तो एलिमेंट क्या है भाई कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी है, ऊपर वाला को परपेंडिकुलर, नीचे वालों को बेस बोलते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर आपको निकालना है, तो पी आपको कितना दिया हुआ छोटू, ए दिया हुआ, तो ए का स्क्वायर, बी आपको दिया हुआ बी, तो बी का स्क्वायर हो गया, मतलब एच स्क्वायर निकाल दिए, तो यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकल गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये था। तो ए को तो हम ए छोड़ देंगे, और साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, पी बाई बी होता है, चलो माइनस बी छोड़ दो, इसका होता है बी बाई एच होता है, और सिमिलरली यहाँ पे एच छोड़ दोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, पी बाई एच, अब प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा b बाई एच, ये हो गया आपके पास। सॉल्व कीजिएगा ना, तो a को a छोड़ देना, परपेंडिकुलर आपको निकाल दिया कितना था, a था, और होल डिवाइडेड बाय h आपको दिया हुआ था अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है,
प्लस के साइन है, बी को बी छोड़ देना, और ये जो बेस वाला है तो बेस आपको कितना दिया हुआ था, बी दिया हुआ था। आ होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम टू सेम लिख देना, ये माइनस में था सॉरी, और ये प्लस में हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, और एच तो दिया हुआ था ए अंडर रूट, ठीक है ये था। अब उसके बाद आगे सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर, और इसको करोगे तो बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है बी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय नीचे में देख लो, तो ए का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही, अब प्लस में है बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर में देख लोगे तो ऊपर में क्या छोटू कि एलसीएम तो दोनों का सेम होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में देखो दोनों का सेम एलसीएम अगेन, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा पार्ट इसे कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपको लाना था, है ना। देखो ना यहाँ पे यही आपको लाना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या बोलता है, 17 में बोलता है कि tan स्क्वायर थीटा है आपके पास 1 माइनस के स्क्वायर दिया हुआ ना, और फिर शो करने के लिए बोल रहा है, सो डैट कि सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा जो है ना वो 2 माइनस ऑफ के स्क्वायर होल पे पावर 3/2 आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो छोटू, आपके पास पता है कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस के स्क्वायर था, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो पता ही है तुमको। क्या करोगे कि जब हमें पता है कि 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम टेनवा के यहीं पे छोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, समझे ना। तो यही फार्मूला हमें इसका वैल्यू मिल गया। अब यही वाला चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, करो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 के स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा छोटू क्या निकलेगा, 1 हो जाएगा इधर, फिर यहाँ पे 1 और माइनस ऑफ के स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास 2 माइनस ऑफ के स्क्वायर। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या सॉरी यहाँ पे स्क्वायर खत्म करोगे तो क्या हो जाएगा छोटू, ये रूट में चल जाएगा, है ना, 2 माइनस ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। और ज़्यादा लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो कि 2 माइनस ऑफ के स्क्वायर पे पावर रूट का मतलब 1/2 होता है। क्लियर हो गया, हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, और जब निकाल लिया तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक थीटा था, tan क्यूब थीटा था, और फिर मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा था, लाना था तुम्हारा जो भी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो सेक थीटा को तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसको तुम क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं एक ठो, और एक ठो tan थीटा यहाँ पे लिख के छोड़ देना, और यहाँ पे कॉसेक थीटा भी लिख देना। एक लाइन और बढ़ाओगे सेक थीटा लिख देना, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा भी रखे रहो, और यहाँ पे साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। tan का साइन बाई कॉस होता है, और ये कॉसेक का 1/sin होता है। हो गया आपके पास, ये साइन गया तेल में, जब तेल में गया तो क्या बच गया, सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1/cos, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा तो बच गया आपके पास। अब क्या करोगे, अब करना क्या है, सीधे सॉल्व करना है आपको। तो देखो ना यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू आपने निकाला था कितना, 2 माइनस ऑफ के स्क्वायर पे होल पे पावर 1/2 प्लस है tan स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ से मान लो 1 है, तो 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे भी सेक थीटा है, तो सेक थीटा का वैल्यू यही लिख देना कि 2 है माइनस ऑफ के स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे 1/2 है। हम चाहे तो यहाँ से भी कॉमन निकाल के बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी जो अच्छा लगता है वो कीजिए आप। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यही सेम टू सेम नंबर यहाँ पे भी है ना, तो दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो वो 2 माइनस ऑफ के स्क्वायर पे होल पे पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा प्लस, और ये भी ऑलरेडी कॉमन निकला हुआ तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, तो 1 माइनस ऑफ के स्क्वायर,
ठीक है। तो ये हो गया 2 माइनस ऑफ के स्क्वायर पे पावर 1/2 और 1 हो गया माइनस ऑफ के स्क्वायर पे पावर तो 1 ही होगा, है ना। देखो यही सेम टू सेम यहाँ पे है ना, और मल्टीप्लाई में भी है। तो बेस सेम पावर डिफरेंट, मल्टीप्लाई होता है तो ऐड होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट में। तो 2 माइनस ऑफ के स्क्वायर पे होल पे पावर 1/2 और प्लस ऑफ 1 और सॉल्व करोगे तो 2 माइनस ऑफ के का स्क्वायर है, इसको सॉल्व तो 3/2 हो गया। यही तो आपको साबित करना था। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। चलो अगर 17 हो गया तो हम लोग 18 पढ़ेंगे। 18 क्या बोलता है? 18 में बोलता है क्वेश्चन आपका कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी दिया हुआ है। तो साबित करके बता बच्चा कि प्रूव डैट क्या है कि 2 है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या tan स्क्वायर बी, ये आपको साबित करना है। ठीक है, चलो साबित करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन देख लिया तुम लोग, है ना। तो बी है और यहाँ पे कुछ तो है गड़बड़, क्या क्वेश्चन में 18 है ना, बी और ये ए है ना, ये ए होना चाहिए, वही हम बोले ए है। तो कैसे लाएंगे हम लोग? तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे कर पाओगे? सॉल्व कीजिएगा तो लिखो कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए आपको दिया हुआ है ना। तो अब क्या करोगे इसमें? तो क्या करोगे भाई बोलो? तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी छोड़ दो। इसको क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे ना तो कॉस स्क्वायर बी रहने देना माइनस, ये इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी नहीं लिख सकते हैं? हाँ, और इसको आप जैसे लिखा हुआ था ना वैसे लिखकर अभी छोड़ दो। ठीक है, पता ना कैसे? जैसे कि तुमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहीं पे छोड़ देंगे ना तो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ का वैल्यू लिखा, साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो आगे क्या है? तो कॉस स्क्वायर बी है, माइनस में 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो गया, यानी कि दोनों सेम सेम है, लाइक फैक्टर है। सो इट इज 2 कॉस स्क्वायर बी हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर बी रहने देना, इसको कॉस में चेंज करोगे तो 1/cos ए हो जाएगा सेक को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लेना, तो 2 है तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे कर देना, इसको उठा के इधर नीचे पटक देना तो कॉस स्क्वायर ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए ही छोड़ देना, इसको उल्टा करोगे तो सेक स्क्वायर बी बना देना। 2 कॉस स्क्वायर ए लिखना और सेक स्क्वायर बी वही tan 1 + tan स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला हो जाएगा आइडेंटिटीज का। ठीक है ना। तो अब क्या करोगे तुम? इसको उठा के इधर पटक देना तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी हो गया ना साबित। यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 और tan स्क्वायर बी साबित कर दिया तुमने, है ना। अब ये भी तो साबित करना है ना, तो इसको भी कर लेते हैं। तीसरी को मैं तोड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको 2 को 2 छोड़ देना। चलो ये तो तुम्हारा साबित हो गया। और दूसरा में देखो, इसको और लिखेंगे हम यहाँ से तो 2 कॉस स्क्वायर ए लिख देना माइनस, और तुमको पता है साइन और कॉस के टर्म पे 1 किसका होता है वैल्यू, है ना। साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए।
ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है 1, ठीक है। और ये जैसे लिखा हुआ था इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं तुमको। इसको एक लाइन और सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये वाला इससे हो जाएगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर ए। तो 2 बार कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे 1 बार कॉस स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया, इज इक्वल टू टैन स्क्वायर बी बचा, है ना। यहाँ पे सेकंड वाला भी साबित हो गया, यानी कि ये इसके इक्वल भी हो गया और ये भी इसके इक्वल मैंने साबित कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। क्लियर है। चलो 18 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। अब 19 में क्या बोलता है छोटू, 19 में बोलता है कि इफ टी एन है, आपको दिया हुआ है साइन टू द पावर एन थीटा है और प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा है, तो मुझे प्रूफ करके बताओ कि टी जो है 2t6 है, -3t4 है और +1 है, ये सबको सॉल्व करने पे 0 आ रहा। क्लियर है। ये आपके पास क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप केयर कर रहे हो टी एन है, तो एन यहाँ पे t6 हो गया और एन का वैल्यू फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसी पे अगर हम पुट करेंगे ना तो 2 को 2 छोड़ देना, और t6 है तो यहाँ पे 6 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा हो गया। अब फिर माइनस में 3 है तो इसको करोगे तो t4 हो जाएगा, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस में है कॉस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में आपका 1 है। क्लियर है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करना, 2 को 2 छोड़ देना, यहाँ पे तुमको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिए और ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया, माइनस से इसको क्या करोगे आप 3 रहने देना, मिडिल ब्रैकेट रखना, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। अब प्लस में 1 रहने दो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस पर, है ना, देख लेना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी, तो यानी कि ए प्लस बी हो गया, तो ए प्लस बी हो गया, ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ऑफ ए बी, तो ए और बी। चलो इसका तो कहानी खत्म हो गया पूरा यहाँ तक। अब इसका बारी है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -3, और इसको सॉल्व करोगे आप तो फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कुछ देर पहले भी हम तुम लोगों को क्वेश्चन बताए थे कि आप ऐसे लिखना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है ना, कैसे लाए थे आप देख सकते हो पिछले वीडियो में। तो सॉल्व करो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा 3 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब -2ab, तो 2 हो जाएगा ए और बी, हो गया। चलो यहाँ तक इसका कंप्लीट, प्लस में 1 था 1 रख दिए, तुमको तो अब पता है इसमें 2 को 2 रख दिया। और देखो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 1, तो कहानी खत्म हो गया इसका। अब इसको तुम फिर से अगेन सॉल्व कर दो, तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दोगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दोगे, हो गया ये दोनों का काम। अब माइनस में जैसे लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखकर छोड़ देना। क्लियर है। फिर माइनस में तुम्हारा था 3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा छोटी, तो ये बता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब माइनस में तुम्हारा क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। चलो गुड। अब ये प्लस में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ पे देखो कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आया, वही फॉर्मूला लगा दोगे, ए प्लस बी क्या था लाए थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये इसका, ठीक है। अब इसका तो ऑलरेडी पहले दिया हुआ था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है। माइनस से 3 रखना, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया ना, ये वाला तुम्हारा लिख दिए, अब प्लस में है आपका 1। चलो अब क्या करोगे, 2 को तो 2 अभी रखना, मिडिल ब्रैकेट है, इसका तो वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब फिर माइनस में है 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और 2 है ना, एक 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हो गया, मैं क्योंकि दोनों के तो लाइक फैक्टर है ही, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3। अब यहाँ पे देखो, तो इसको क्या करना कि इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस में हो जाएगा 3 और ये इसमें हो जाएगा, तो माइनस में 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में तुम्हारा 1 दिया हुआ था। एक लाइन और करना, क्या करोगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो जाएगा माइनस में 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या है, माइनस में है 3, अब फिर माइनस में है 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 है। देखो ना, ये पूरा बात जो है वो किससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये पूरा बात जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो -3 और फिर प्लस इतना, ये देखो ना, 2 ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो 2 1 3, और 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा 0, और यही तो आपको लाना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो 19 के बाद हम लोग 20 में आते हैं।